सर मैंने स्टेट ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट की, लेकिन वो भी मौके पे नहीं थे, आज भी नहीं थे, अभी भी नहीं। मेरे भाई मेरे पास जी कानूनी तरीका स्टेट ऑफिसर सर एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन दी, सर एप्लीकेशन दी। मेरे भाई उधर जाएंगे जी स्टेट ऑफिसर के पास, और ये क्योंकि उसने ये एक ऑर्डर पास किया और वो ट्रांसफर हुई चीज़ें, उससे पहले आप देख लो कि वो ऑफिशियल है। सर वो मैं यही याद था कि मैं 10 दिन हो गए स्टेट ऑफिस में जब भी जाता हूँ, लेकिन हम इसका हल करते हैं, आप बैठे जी 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 सर बैठे ना ये सर एक ये ग्रेड 20 के अफसर हैं सर, 21 के, उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उनका जुर्म ये है कि एबीपी में उन्होंने 1 अरब 70 करोड़ रुपए की करप्शन जो है वो पकड़ी है जी। अब ये 20 दिन से ज़्यादा सर हो गए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी हुई है। एक साबिक उसका अफसर का पीछे बयान लगा हुआ है जी, वो पहले एक डीआईजी को उन्होंने सॉरी उसको डीजी एमडी साहब को, वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं इन्हीं लोगों की। अभी आप इधर बैठे आप अभी अगले यानी कि 2 घंटे के अंदर मुझे बताएंगे, हम इसका हल निकालेंगे। ठीक है जी, आपको रिजॉल्व करके देंगे जो होने वाला है जी। जी जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमीर लतीफ़ भट्टी है और G7 से बिलोंग करता हूँ मैं। पिछले 10 साल से मैं G7 और जितने भी यहाँ पे तकरीबन 5 कच्ची आबादी हैं इस्लामाबाद में G7 के इलाके में, जो अपारा थाना को लगती हैं। तो मैं पिछले 10 साल से लोगों के साथ राब्ते में हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन है मेरा। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि सर मैं चाहता हूँ कि कच्ची आबादियों के जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूलों में जाएँ, वो स्टडी को हासिल करें। और मैं चाहता हूँ कि सर जब से इससे पहले खुरम साहब थे SHO, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क किया है, लेकिन उससे पहले अशफाक वड़ाई साहब थे, उन्होंने भी मंशियात पे बहुत काम किया। लेकिन जब से अदील साहब आए हैं बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई। मैं चाहता हूँ कि सर जो अभी भी जो मंशियात का जो ये गंदा धंधा चल रहा है कॉलोनियों के अंदर जो मंशियात का धंधा चल रहा है, सर मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ी खासी तवज्जो दें, ताकि मैं चाहता हूँ जो हमारे मसीही बच्चे हैं वो तालीम की तरफ आए, उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाए। ये जो मंशियात का आपने इसमें थोड़ी सी हेल्प करनी है, अभी आप इधर बैठ के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। ये मिलजुल के करने वाली बात है, इंशाल्लाह हम तो करते रहते हैं, हम मज़ीद उसको तेज़ करेंगे। मैडम इसमें तकरीबन 10 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं। अब आगे इनके साथ ज़रा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बहुत शुक्रिया जनाब। तो 85 से 97 तक उनकी जॉब रही उसमें। फिर ये हुआ कि उनकी कुछ एब्सेंट थी, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बस से वो गिरे थे ना, तो उनके गले में सरिया वगैरह फंस गया। फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी। 2-3 दफ़ा लेटर आया था ऑफिस की तरफ से, लेकिन हम यहाँ से गाँव में शिफ्ट हो गए थे, तो इस यहाँ पे जो लेटर था वो हम तक पहुँच नहीं सका था। फिर मैं ये चाहता हूँ कि अभी उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी जो डिसमिसल है उसको कन्वर्ट किया जाए कंपल्सरी रिटायरमेंट में, ताकि दूसरी जगह हम 2 भाई हैं, हम दोनों में से एक आदमी हो जाए। तो पढ़ के नौकरी कर ले। मैं मास्टर किया हुआ है, मैंने भी करते हैं, लेकिन ऑफिस अभी आया हूँ। थैंक यू, ठीक है, हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये 42,000 का लेन देन है, चेक डिसऑनर हुआ है, बंदा ट्रेस हो गया लाहौर में और 3 साल हो गए। I9 थाने का मसला है, तो मेहरबानी करके I9 थाने के SHO साहब ताकि हमारे साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ हम सारा तावन करेंगे, लेकर जाएंगे सारा। 45 लाख का 45 लाख, ठीक, ओके, इंशाल्लाह धन्यवाद। साइकिल चोरी हुआ, अभी तक कोई पता नहीं है। 9 नवंबर ताला लगाया था कितने लगा के पैसे? G7 टोकन पे लगाया था आपने? जी, टोकन लिया था? टोकन वो अभी नया लिया था। हाँ, नया लिया था, नहीं टोकन लिया था, स्टैंड पे खड़ा किया था? जी स्टैंड पे किया था, कौन से स्टैंड पे किया? डबल वो मिनिस्टर पर्ची, स्टैंड की पर्ची है आपके पास, यानी कि जो पार्किंग है? नहीं, वो ग्राउंड का तो पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, हर जगह से नहीं खड़ा था। ग्राउंड का ग्राउंड पे तो नहीं खड़ा था, हर जगह पे नहीं खड़ा था, थोड़ी सी हम ढूंढते हैं।
ठीक है? नहीं, आपको पहले भी डीआईजी ऑफिस को एप्लीकेशन दी थी, 12 तफ्तीश ओपन हुई, कुछ नहीं मिला। ठीक है सर, ये हम हमारा दोबारा- रिपोर्टर भी है। ठीक, दोबारा रिपोर्टर भी है। दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन आपने भी एहतियात करें तो ख्याल भी किया, ताला शाला मारें, पार्किंग में खड़ा करें, पर्ची लें, एहतियात करें जी। सर मैं 2 दिन से आपके ऑफिस में जा रहा हूँ, मुलाकात नहीं हुई। तो जैसे मैं इधर बैठा हूँ तो पीछे और मुलाकात कोई नहीं हुई, तो आप लोग मुझे 2 दिन से हुक्म करें। आज की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं जो मेरी कंप्लेन है वो मैं लिख के लाया, मैं उर्दू ऐसे से पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं उर्दू में लिखा के लाया हूँ। अच्छा, माइक ले ले, माइक ले ले, माइक। मसला क्या है जी? सर कि मेरी प्रॉपर्टी है जीरान मार्केट में, उस पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। कब से कब्जा है? कब्जा एक फ्लैट पे तकरीबन 2-3 साल से है, और बेसमेंट से रिसेंटली है, बेसमेंट में रिसेंटली हुआ है, और पीछे जुमे को पूरा किया कि मैं वैसे ही बाकी कारों का किराया कलेक्ट करने लिखा है। मेरे बेसमेंट में तोड़ हुई है, दीवारें टूटी हैं। चले हम चेक कर लेते हैं। छोटी- छोटी- 2-3 साल का कब्जा जो है ना पुराना, उस पर आपने एक्शन कोई नहीं किया, फिर करवाया नहीं। चलिए इनको आपको हम अलग से सुनते हैं, आप बैठ जाए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। माइक ले ले, माइक ले, छोटे भाई माइक ले लो। सर ये पिछले महीने हमारे मामू को कत्ल किया था थाना बलग्राम में, इस्लामाबाद। सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया FIR का, तो अभी तक पुलिस ने कोई छापा वगैरह कुछ भी नहीं किया है। ये मोबाइल से कॉपी निकाली है, और सर ये उनका वारंट एक्सपायरी भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उन पे छापा वगैरह नहीं पड़ा है। ठीक है, हम आपको सर ये अदनान डेली सामान ये मेरा मसला था, महीना हो गया। कैमरा चोरी हो गया, कैमरा ले गया, वो पकड़ा थाना पे। अभी तक आए भाई सबको साथ, वो आए भाई सही कर रहे हैं ना, वो फोन उठाते हैं, मुझे कहते हैं कि जानने वाले हैं, लेकिन मैं वो लड़ाई नहीं चाहता हूँ। मैंने उस वाले से नहीं, तेरा किसी ने ले लिया है या चोरी कर लिया? नहीं, ये उनसे गुम हुआ, उनकी गाड़ी में रह गया। चलो ठीक, कर ले, आज 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 नेक्स्ट आ जाए। कोई और चीज? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। सर, राना यामीन, चीफ क्राइम रिपोर्टर TV टुडे इस्लामाबाद। ये आज साथियों की मेरे साथ बोली जाए। नहीं, वो बात नहीं, आपकी ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब आपने कहा मेरे से रब्ता कर लें, लेकिन आप जिस बंदे को कहते हैं वो रब्ता ही नहीं करवाता। अल्लाह खैर करे। अल्लाह का शुक्र है, आपसे नहीं हुआ, बाकी सबसे हुआ। इस तरह हो जाता है। सहाफी जो है ना, इनके वो मोहब्बतें जो है ना, उनका अपना एक तरीका कार है, तो हम इकट्ठे अलग बात कर ले, वो मसला है, इकट्ठे बैठ के डिस्कस करते हैं। मेरा मैंने इधर बात मसला है। बस मैं और आप इकट्ठे डिस्कस करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुल्तान बहादुर है और इधर G6 का रिहायशी हूँ और सीडिया में मुलाजिमत करता हूँ। ये आप लोगों का जो ये खुली कचहरी का हमें अप्रिशिएट करते हैं। ये अगर आपके इल्म में हो सर, तो कुछ अर्सा पहले मस्जिदों में भी आए थे। IG साहब की तरफ से हुक्म था कि आप उनकी दलील पे जाके लोगों के मसाइल सुने और उनका हल निकालें। ये जो मैं आपके सामने ये शिकायत आज दोबारा कर रहा हूँ, ये उस दिन भी मैंने की थी, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। न कोई मुझे टेलीफोन आया, न मुझे किसी ने बुलाया। बताएं, हुक्म करें। हुक्म ये है कि सर जी 9/10/2021 को इसी थाने में मेरा FIR दर्ज है, मेरे नाम का 489F दफा है। 25 लाख रुपए का चेक डिसानर है। अच्छा बेहतरीन दोस्त था, उसको चेक दिया था, उसको पैसे दिए थे, चेक दिया, डिसानर हुआ। वो इसी मुल्क के रिहायशी है, घूम फिर रहा है। लेकिन सर यहाँ पर एक तजवीज़ आपको ये भी देना चाहता हूँ कि मुझे आज तक उस FIR का कोई मालूम ही नहीं हो सका कि क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये ताना अफारा। दूसरी सर जी, जिस तरह किसी जगह खुदा न खास्ता कोई डाका हो जाता है, FIR नंबर है 518/21। 518 किसके पास है ये?
नहीं आईओ कौन है इसका? यार आईओ कौन है? आईओ बताएं मुझे, अभी बताएं इसको किसने चलान किया, इसको क्यों नहीं बताया? इसको इन्फॉर्म तो करें। इसका पॉइंट ये है कि मुझे कम से कम जल्दी कर मुझे बताएं। ये पॉइंट मैंने उस दिन भी रेज किया था। एसपी साहब आपके आए थे, बड़े यंग एनर्जेटिक मैन थे। अभी मुझे बड़ी खुशी जाती तौर पर हुई कि जनाब यंग लोग हमारे पुलिस में आ गए हैं, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि सर जी इस तरह की FIR होती है ना, जिस तरह कत्ल के मुकदमे में या दूसरे हाई मुकदमात में पुलिस दूसरे जिलों के या दूसरे सूबे के या उनके थानों के साथ अगर कोऑर्डिनेशन हो ना, उनका बेटा उनका भाई अगर उठा के इधर ला के बिठाया जाए ना, तो वो खुद ब खुद पीछे आएंगे। उनके कानून नहीं ना होता, कानून इजाजत नहीं देता ये। नहीं सर जी, कानून तो मर्डर में भी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनके वर्षा आप लोग उठा के ले आते हैं। मैंने बहुत दफा देखा है। मेरी तजवीज है, हो सकता है मैं गलत बात नहीं आपसे मनवाना चाहता, लेकिन आपका पॉइंट ये कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। एग्रीड। इस FIR के लिए जो है ना, मैंने जितने चक्कर इस थाने के लगाए हैं ना, एक एक दिन और एक एक टाइम मैं नहीं बता सकता, तफसीली बात है, लेकिन आपकी इस कुल कचहरी को मैं CDM मजदूर यूनियन का जो है ना एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों को सलाम करता हूँ। अगर आप लोग काम करेंगे इस तरीके से, तो आपने कहा कि आप पुलिस के साथ ताउन करेंगे, सबसे पहले हम ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 2022 का मुझे ये बताएं जिसने इसको इन्फॉर्म नहीं किया सर, आईओ नाम जी सर, मेरी जो शॉप है साथ आईओ पर इसने चलान भेजा है, उसका नाम क्या है? इम्तियाज है। किधर है ये? किधर है ये? मालूम करे कहाँ पोस्ट इसका मालूम बनता है जी। सर, मेरी शॉप है पीछे राजा प्लेनर इजी पैसा डीलर के नाम। मेरी 20 दिन हो गए चोरी हुई सर, दुकान के तारे तोड़े गए, 6 लाख रुपए चोरी हुई सर। 20 दिन हो गए, तक कोई पता नहीं सर। FIR हो गई है जी? नहीं पकड़ेगा, हम आपको सर फीडबैक देते हैं, ठीक है? ढूंढ के देते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम भी अली रज़ा है सर, और सर मेरा 2022 में बाइक चोरी हुआ है, अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा था, और उसके बाद एक दो गाड़ी के टायर और रिम भी सर चोरी हो गई, उसका पता नहीं लगा सर। खुली कचहरी का पता लगा जी सर, FIR हुई है और खुली कचहरी का पता लगा, तो ये मुझे देना FIR मैं सर आपको नंबर दे सकता हूँ। नंबर दे, नंबर इधर लिखवा दिया साहब, इधर आ जाए आप नेक्स्ट इधर आ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान खालिद अवान है। मैं एक छोटा सा यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ मार्केट का। 2 सजेशन देना चाहता हूँ छोटी मार्केटों के हवाले से। एक तो सर जी छोटी मार्केटें जो हैं वो मगरब के बाद अंधेरे में डूब जाती हैं, वहाँ पे कोई रोशनी का CDA की तरफ से इंतजाम नहीं है, स्ट्रीट लाइट का होना चाहिए। और दूसरा ये कि सर हमारे सिक्योरिटी कैमरे नहीं है। छोटी मार्केट जो है ये पास ये थाने के कैफेरम मार्केट, जिसमें सर सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएँ, तो दूसरा ये स्ट्रीट लाइटों वाला होगा, उसमें हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। ओके इंशाल्लाह ये करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हुसैन लशारी नाम है, एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है सर? सर अगर हमारा तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने 12 दिसंबर 2024 को एक दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने कुछ करप्ट अनासिर को पकड़ा और उनको जान से मारने की धमकी। जी जी, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने CDR कॉल रिकॉर्ड भी साथ लगाया, और उनको जान से मारने की धमकी इसलिए दी गई कि उन्होंने 1.5 अरब की करप्शन पकड़ी और जैली डिग्री वाले लोगों को पकड़ा। सर इससे पहले भी हमारे इसी इदारे में एक MD को नामालूम वजूहात पर नामालूम तरीके से मार दिया जाता है,
जाली डिग्रियां रात को खुलती हैं, सुबह उनकी डेड बॉडी बरामद होती है। सीरियस बात नहीं सर, मैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 12 दिसंबर की दरखास्त दी हुई है और आज 8 जनवरी है। अगर हमारे अफसरान बाला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हमें बताएं कि हम कहाँ पे कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, या करप्ट नासिर को आप पकड़ने में आपकी मदद कैसे कर सकेंगे। आप घर से खैर से आ जा रहे हैं 10 दिसंबर से onward? नहीं सर, एक दफा टाइम जी जी अल्लाह का शुक्र है, खैर है, हिफाजत हो रही है, इसको भी देख लेते हैं। सर एक मैं छोटी सी बात करता हूँ कि वो जिस बंदे ने धमकी दी थी ना, आज भी उसने हमारे बंदों पे हमला करने की कोशिश की गई है, और जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ 12 दिसंबर 2012 उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं करते। अभी फीडबैक लेते हैं, इसका करते हैं। डोंट इस तरह बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद फ़याज़ हुसैन शाह, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जी9 मरकज़। हमारे SHO साहब है नासिर मंजूर साहब, माशाल्लाह सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अंजुमन ताजरान जी9 मरकज़ के साथ बहुत तावन है, और जी9 मरकज़ के जितने भी ताजा बरादरी है उनके साथ इनका रवैया बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और खालिद साहब का भी और बाकी भी जो SP साहबान है उनका जी9 मरकज़ के साथ बहुत अच्छा सर अमल है उनका। गुजारिश ये सर रिक्वेस्ट करनी है कि जैसे ये माशाल्लाह बहुत अच्छा थाना बना हुआ है, हमारे जी9 मरकज़ का जो सर थाना है वो काफ़ी तकरीबन 8-9 माह से सर उसकी हालत बहुत ख़राब है सर, क्योंकि ना तो वहाँ पे हम खुद भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सर 6 साल से हम रेगुलर जीत रहे हैं, और अभी फिर इलेक्शन अब हमारे आगे, और जहाँ तक हमारे से अंजुमन ताजरान जी9 मरकज़ हमारे प्रेसिडेंट राजा जुनैद इकबाल साहब, सर जितना भी तावन हुआ सर हम अपनी तरफ से करेंगे, और सर उसको फौरी तौर पे सर उसको ठीक करवाएंगे। और सर दूसरा एक है कि सर वहाँ पे एक तो F10 से और बाकी साइड एरिया से मांगने वाले और ये जो बाकी दूसरे हैं कुछ लोग बेशुमार सर वो सारे के सारे सर जी9 मरकज़ में आ गए। तो हमारी जो हमारे SHO साहबान है इनकी तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सर फिर भी उसके लिए कोई हमें नफरी दी जाए। और मैं आपका जो एक पेज है सर उसके ऊपर अक्सर डालता भी हूँ कि एक इतवार बाजार सा वहाँ बाइक का लगता है, और बड़े अरसे से काफ़ी चोरी की बाइक्स और आगे पीछे भी होते हैं। मैं रेगुलर रूटीन से जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है मैं उसमें हर संडे को डालता हूँ। पुलिस तो आ जाती है लेकिन वो दोबारा आ जाती है सर, तो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम शाकिर है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ड्यूटी करता हूँ, मीडिया से कैमरा मैन हूँ सर। सर मेरा बाइक चोरी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तब अहाते से बाहर से, तो 29/2/2024 को चोरी हुआ है सर। उसका अभी तक कोई हाल नहीं निकला। कैमरा भी सामने लगा हुआ है सर, कह रहे हैं कैमरा बंद है और चलता नहीं है कैमरा। ओके, आपसे ये रहा जी खैरियत से सर। कारोबारी हजरात जो हैं वो एक मुश्किलात उनको आ रही है, जब वो मोबाइल खरीदते हैं अक्सर दुकानें हर मार्केट में 100 दुकान मोबाइल की है। अब नहीं लिखा होता चोर के माथे पे कि ये चोर है, वो जब बेचने आता है तो बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आता है, साथ वाइफ को भी लेके आता है। SOPs के तहत हम उसका शनाख्ती कार्ड रखते हैं। शनाख्ती कार्ड जब पुलिस को दिया जाता है, पुलिस शनाख्ती कार्ड को नहीं देखती, वो कहती है मोबाइल वापस करते हैं। अब अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल उसने 80,000 का खरीदा है, 70,000 का खरीदा, हाँ अगर उसने 10,000 का खरीदा है तो फिर तो हम कहते हैं भाई आप वापस कर दो, तुम भी उसके साथ मिले हो। अगर 80,000 का खरीदता है तो फिर सर उसके पैसे कहाँ जाते हैं? मोबाइल भी उससे ले लिया जाता है, उसको 6 घंटे थाने में भी बिठाया जाता है। ये चीज़ें कुछ ठीक करने वाली हैं जो बहुत ज़रूरी है। वो मोबाइल भी दे दे, उसको बिठाया भी जाए। और चोर की तो मौज लग गई सर कि चोर को आप आके कहें कि इसने चोरी किया है, वो फारिग हो जाता है, दुकानदार उधर बैठा रहता है। एक सर ये है। दूसरा सर मसालती कमेटियों में कुछ तब्दीलियाँ लाएं और इनको फाल करें। ये बड़ा अच्छा काम था, लोगों के लेन देन के मसले हल होते थे, लेकिन हम देखते हैं अक्सर थानों में 1-1, 2-2 वही लोग रोजाना की बुनियाद पे बैठे होते हैं। 18-18 लोगों के नाम लिखे हैं लेकिन चंद लोग ही उस पर काम कर रहे होते हैं। इसको भी थोड़ा सा मेरी गुजारिश है आपसे। तीसरा सर बेगर्स जो हैं चौकों में से गायब हैं, उधर से वो मार्केटों में आ गए।
जो आपका स्क्वाड है उसको थोड़ा सा एक्टिव करें कि मार्केटों में कुछ ऐसी वो गाड़ियां लेके ऊपर स्पीकर लगा के मांगने वाले जो प्रोफेशनल हैं, खवातीन बच्चे लेके मार्केटों में बैठी होती हैं फुटपाथ में, उनका भी कोई कलम किया जाए। बहुत मेहरबानी। जो निचली सतह पे कुछ अफसरान के लहजे थोड़े से अच्छे करने वाले हैं, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी पहले तो शांति कमेटी वाला ये शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये ज़रूरी भी है, आप सब सपोर्ट करेंगे और आप अपना रोल अदा करें। नंबर 2, आपने मोबाइल्स वाली बात की है। मोबाइल्स में जब आप मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। तो बराए मेहरबानी वो IMEI नंबर एक हमारी एप्लीकेशन है, उसमें डाल तो पता लग जाता है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये तो अभी चीज़ आई है ना, मैं कहता हूँ ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर हो नहीं सकता ना, जब आपका मोबाइल 1.5 लाख का चोरी हुआ, मैंने खरीद लिया, तो सामने मैं आ गया, मैंने इस भाई से खरीद लिया, ये भाई तो गायब हो गया मुझसे। बात तो सुनो, गुजारिश आप मेरे पास जब पुलिस के पास चढ़ेंगे कि मेरा 1.5 लाख का मोबाइल दो, या तो ये बातें हो रही है, किसी का बाइक गया, किसी का मोबाइल गया, किसी की गाड़ी गई, तो हम आपको यकीनन ये कहेंगे कि आपने ये जिससे लिया है, तो शरीके जुर्म अगर आप 100% नहीं है तो 1-2% तो है ना, तो आपको 6 घंटे थाने में बिठाना इतना बिला जवाज नहीं है। मतलब मुसीबत ये है कि हम चाहते हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ है फौरन मिले, लेकिन अगर मैंने चोरी का लेके आगे दे दिया तो मुझे कोई ना पूछे। मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हम सबको ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। मैं बिल्कुल आपके साथ 100% कि ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बट अगर किसी चीज में कोई लीगल चीज आती है तो उसमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। उसको आप नेगेटिव ना लें कि मैं अब मोबाइल आपके पास से रिकवर हुआ है, या मेरा आपका चोरी का मोबाइल मेरे पास से रिकवर हुआ है, तो मैं जितना मर्जी कहूँ कि मैं हाजी हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने डील की है, मैंने ये किया, मैंने, लेकिन मैं उसका जवाब दे तो हूँ ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो जो जवाब नहीं है वो थाने में बैठ के होती है, पहली बात। दूसरा ये कि थाने वालों को बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हर चोर को, डाकू को, ताजिर को, मस्जिद को, उनको एक बाइफिकेशन करने की जरूरत है कि किसके साथ कैसे डील करना है। एक चोर है, एक बीच में वैसे फंस गया है, तो जो वैसे फंस गया उसको उसका डील करें, ये हम बिल्कुल इनको कहते भी रहते हैं, मजीद भी कहेंगे। लेकिन उसमें एक IT की गैजेट आई हुई है, अगर आप उसमें डाल देना उसका IMEI, फौरन पता लग जाता है ये चोरी का है कि नहीं है, क्योंकि वो हमने उसमें वो लगवा देते हैं, जब मोबाइल चोरी होता है तो उसकी IMEI हम ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, वो ट्रैकिंग में आ जाती है। तो ये तमाम कागजात वो करें। अगर कोई मिस हो जाता है तो दिखना इतना बड़ा हर मोबाइल, क्योंकि बहुत आम हो गया, बहुत चोरी होती है, शदीद मोबाइल चोरी होते हैं, जाते जाते लोग छीन लेते हैं, कोई फेंक गया, कोई घुमा गया, कोई वगैरह वगैरह। तो FIRs बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें खुदा न खास्ता कहीं इशू होता है तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे। हम नहीं चाहते ताजरों का, बल्कि जब ये शांति कमेटी बनती है तो आप लोग खुद उसको हैंडल करें। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक को सुकून दें, हम ये चाहते हैं कि प्रोटेक्शन दें, हम ये चाहते हैं कि लोग बैठ के कहें यार सारा कुछ खुशी से हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने लेनी है तो मसला है। चोर तो चोरी नहीं मानता, तो मैंने तो चोरी नहीं की, आप सामने लाके बिठा दो तूने चोरी की होगी तो मैंने नहीं की। सिर्फ मेरा मकसद छोटा सा था कि वो चोर बच जाता है, उसका खानदान बच जाता है। चोर नहीं बचता, चोर मिलता नहीं है ना, चोर गायब पकड़ा जा, हमारे बंदे के थ्रू पकड़ा जाता है। एक पकड़ा गया तो मैं जब आप पकड़ा गया फिर मसले हल हो गए ना। नहीं, वो जब पकड़ा जाता है ना सर, उसको छुट्टी हो जाती है, इसका 80,000 या लाख रुपया जाया हो जाता है दुकानदार का, चोर पे नहीं डाला जाता कि वो मोबाइल आपने लिया होता है ना। जी जी, डन हो गया, तो मोबाइल हमने रिकवर करना है। अब हमने चोर से पैसे लेके आपको दे दिए, जी मसला ये हो गया। तो चोर के पास से पैसे नहीं मिलते। चोर वो गरीब होता है जो चोरी क्यों करता है, वो लाएगा लाख रुपया खुदा न खास्ता चोरी करके तो वो ले जाएगा, वो बीवी दे। ये एक वो फिलॉसफी जो समझने की जरूरत है, इसमें हमारी मजबूरी समझे। अगर तो पैसे लेके हम खा गए तो यू शुड आस्क अस, और अगर पैसे मिल ही नहीं रहे वो उनके पट्टी के पैसे हम बैठ पुलिस कोशिश करे रिकवरी हो सकती है, नहीं करती है कोशिश, और इसमें बंदे बहुत ज्यादा हिचेज हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन ये बैठ के बातें करने वाली हैं, ये इधर खुली कचहरी वाली हैं, ये वो वाले फिलॉसफी हैं जो कानूनी तौर पे इश्यूज हैं। हेलो जी सॉरी, मैं खुली कचहरी में था, तारिक भाई की कॉल आई होगा। भाईजान मैंने कह दिया है, बंदा भेजें और वर्जन भिजवाएं, जो नहीं करता मुझे बताएं जाके, ऐसे जो सुने ये तो नहीं हो सकता। उसका नंबर मुझे भेजें ज़रा, मुझे नंबर भेजें, अभी मैं करवाता हूँ। जी भाई मैं करवाता हूँ। जी भाई।
तो ये डिस्कशन है, इसमें कानूनी चीज़ है बहुत ज़्यादा। हम एक बंदे को रखते हैं रिकवरी के लिए, क्यों रखते हैं? वो लीगल है, कानून इजाज़त नहीं देते। आपसे अलग एक मीटिंग कर हाँ, तो ये कुछ कानूनी चीज़ें हैं, कुछ वो है जो नीचे अगर इकबाल नाम है सर, मेरा सदर हूँ मेलोडी मार्केट का, और मिसाल की कमेटी का भी यहाँ का सीनियर मेंबर हूँ 2013। सबसे पहले तो आपको और आप पूरी टीम को खुश आमदेद। खालिद जवान साहब के साथ काफ़ी अच्छे से हमने काम भी किया इधर, और बाकी भी दीगर जो है हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी काम किए। सर जो 4 गुजारिशात हैं, एक तो मुझे ये देख के आज खुली कुचहरी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि जो 2013 में कुचहरी लगती थी उसमें लोग कम होते थे। पुलिस तो अपना काम कर रही है, रिक्वेस्ट ये है कि अगर नफरी बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर 60-70 की नफरी है तो उसमें 10-15 लोग जो हैं वो तो आपके ऑफिस वर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनके सामने। मेलोडी मार्केट के हवाले से सर जो गुजारिश है वो ये है कि हमारा एक ब्लॉक है 21 नंबर ब्लॉक, इसमें मैं पिछले कोई 5-6 साल से, अफसोस भी होता है कि मैं थाने में बैठा भी होता हूँ और सबसे तलक भी हैं, IG साहब तक मैंने दरखास्तें दी हैं, कम से कम 70 से 80 बंदा 21 नंबर ब्लॉक सेफ मार्ट के साथ है। ये रात को सोते भी हैं, बदमाशी भी करते हैं, 2 कत्ल हो चुके हैं और 1 इक़दामी कत्ल हो चुका है। उसके बावजूद ना तो इनको अता पता है ना कुछ है, उसके बावजूद बैठते हैं और उल्टा हमें उनकी मर्जी से दुकानें खोलने की इजाज़त है। शाम 7 बजे उन्होंने आके हमारी दुकान के आगे रेड़े डाल दें सर। क्या शाम तक ठीक हो जाएगा सर? थैंक यू। सेकेंडली सर मैं विल्क साहब से गुजारिश है कि बाकी जिस तरह मार्केटों में आपने अपनी जो टीम है वो लगाई होती है, तो मेलोडी मार्केट में सर बहुत छोटी सी मार्केट है, इसमें खाप खाना बहुत हो जाता है, गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ लग जाती हैं। अगर यहाँ पे भी आप अपनी एक टीम हमें दे दें तो हमारे लिए सर बहुत आसानी है। इंशाल्लाह ये भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? जी सर। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलिक तैमूर ज़फ़र जी पारा मार्केट का ताजिर हूँ, और ये मेरी FIR नंबर है जी 508/24। ये जनाब मैंने एक फ़ाइल सेल की थी, ज़मींदार ग्रुप है F11 का, तो उनका सर वो टाइम पूरा हुआ है, चेक डिसऑनर हो गया। पहले थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई FIR में, तो FIR जिस वक्त दर्ज हो गई है उसके बाद सर रेड भी किया उनके ऑफिस में। अब ये जो टोटल घपला है ना सर, वो कोई तकरीबन वो पार्टी इस तरह की है कि उनका कोई तकरीबन 1.25 अरब रुपए के करीब मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने पैसे हथियाए हुए। अब ये कुछ टाइम तकरीबन ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक जो था ना सर, ये 24 का वकूआ है, लेकिन 2-3 हफ्ते पहले तक व्हाट्सएप पे सर सवाल जवाब होता है। अब वो मैं जिस वक्त आके थाने में बात करता हूँ तो सर वो कहते हैं जी कि हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हम उनकी कोई लोकेशन ले सकें, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सर ये इस हवाले से इंटरनेट का नहीं होता, सही कह। इस हवाले से गुजारिश है कि अब आज भी सर मुझे इस चीज़ का पता है, मैंने बताया भी है कि उसका जो सगा भाई है वो इधर सर जॉब कर रहा है सरकारी इदारे में, लेकिन मुझे सर वो आगे से यही बात, और वो इन्वॉल्व है, वो उसी ऑफिस में बैठता है, लेकिन सर वो यही बताया जाता है, सर वो यही बताया जाता है कि हम कानून ऐसा है जिस वजह से हम उसका करते हैं। सर वजाहत नाम है सर मेरा। सर 6 महीने जी सर मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ ज़ैबस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया हूँ, इस्लामाबाद से, एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। जल्दी बेटा सर हमारी फैमिली आ रही थी इस्लामाबाद और गाड़ी थी, हमने किसी एक्सपर्ट से गाड़ी खरीदी तो वो गाड़ी टेम्पर निकल आई, इन्होंने गाड़ी रोक ली। उसके बाद इन्होंने हमसे मामलात थाने नून वालों ने जो एंटी कारलिफ्टिंग सेल के अंदर उसके सारे पैसे भी ले लिए, और लेकिन उसके बाद ही फिर हमें ख्वार किया। अभी तक वो जो पैसे तो हमने उसको जो गाड़ी ठीक है गलत हमारी निकल आई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो जिससे हमने खरीदिया आया उसको भी तो कानून के दायरे में लेके आया जाए, उसको भी तो जो आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने MS किया सर। तो एक कानून है वो पढ़ना है, मुश्तरी विशाल भाषा। अच्छा जी। तो उसमें बेटा जब बंदा खरीदता है कोई चीज़ तो उसकी जिम्मेदारी है चेक करना। अंकल वो गाड़ी हमने यहाँ से वाले साहब के बस बहस नहीं, ट्रांसफर बैठ के अलग कर लेंगे और बड़े सुन रहे हैं जी। जब आपके पास गलत चीज़ है, आप उसकी ओनरशिप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये मैंने एक चोरी की चीज़ ले ली, मुझे नहीं पता, तो वो एक गलत राइट आपका है, हम आपको बिल्कुल लीव देंगे जो बनता है, लेकिन पहला राइट आपका आपने ठीक करना था।
दूसरी बात आपने बताई आपसे पैसे किसने लिए, किसने लिए? ये इमरान एएसआई ने। कहाँ से? ये एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अंदर होता है, एएसआई है। क्यों पैसे दिए आपने? उसने बोला था कि भाई हम आपको गाड़ी भी निकाल के देंगे और एफआईआर भी। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपया सर। है सबूत सबूत कोई? उसने कैश थाने के अंदर हमसे मंगवा के ली थी। कोई सबूत नहीं है? नहीं, और कोई जो साथ एक और मेरे साथ अपना बंदा था, वो जो उसने उसके साथ हमने ये उसे बुलाया था अपारा के पास, अपने घर के पास, वहाँ पे उसने। कौन सी गाड़ी है? प्राडो गाड़ी है। कौन सी प्राडो? 96 मॉडल प्राडो है। ठीक है, मुझे जरा डिटेल्स दे दें। जी जी। और ये जो इमरान है, इसको अभी सस्पेंड करके इसकी इंक्वायरी लगाएं, इसको बुलाया नहीं तक बिठाए जाने नहीं देना। ये अभी आज इंक्वायरी करके मुकम्मल करके जाएंगे। ठीक है जी, आपने जाना नहीं है। ठीक है, उसको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, उसके लिए जी डीआईजी साहब, डीआईजी साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ से बात करूँ। हौसला। ओ भाई रिलैक्स, एक मिनट आप मेरे रिलैक्स रिलैक्स। ए पानी पी, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। वो बोल रहे हैं बाद में। डीआईजी साहब, आप जब से इस्लामाबाद में आए हैं माशाल्लाह बड़ा पुलिस को भी एक्टिव किया, खुली कचहरी का सिलसिला भी शुरू किया। मेरा नाम रशीद मलिक है और मैं 3 दफ़ा इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। आपसे मुलाकातें भी हुई हैं। मुख्तसर बात यह है कि जब आप पंजाब में थे वहाँ पे भी आप ये बात करते थे कि पुलिस कल्चर को चेंज करना है, और इस्लामाबाद में भी आपने ये माशाल्लाह से अलम बुलंद किया। इसी थाने का सर बुरहान एएसआई, मैं 1 महीना पहले उन साहब के पास आया एक एप्लीकेशन लेकर, तो उन्होंने कहा जी कि आप तो साफी हैं, तो साफी मर जाएगी। सवाल ये है कि साफी भी मिट्टी प्यार से वो देखिए इज्जत की निगाह। अब इस प्यार के लिए जो ग्रीवेंस है उसके लिए हम सुख साईं के दरबार पे जाएं सर। मैंने कहा क्योंकि आपका तलक चन्योट से है, तो हम सबसे बड़ा दरबार तो वही है। साफी है तो साफी होने को इज्जत है ना, ये जैसे ये तो सर मैंने जिमनन बात कह दी। आज हम आए थे, आपसे बड़ी उम्मीद है कि हमारा आपकी प्रेस रिलीज हमें रात को 12 बजे भी मिलती है, तो बीइंग ऑफिशियल न्यूज एजेंसी के हम रात को जागते हैं और आपकी खबर को प्रायोरिटी पे जारी करते हैं। लेकिन हमारे एमडी को सिर्फ इसलिए जी जनाब, अब आप शुरू, इधर मेरे तरफ देखिए, कौन छोड़ो जी जनाब। वो इमरान एएसआई कहता है कि मेरे साथ भी बात होती है, इनका दोस्त पढ़ लो भाई, पढ़ लो सर। ये आप सर, हाँ बताओ सर। वो कह रहा था कि डीआईजी साहब ने भी गाड़ी खिलाई थी, उनके भी फोन आते रहे हैं, तो डीआईजी साहब जो हैं उन्होंने कहा ये गाड़ी नहीं किसी को देनी, ऐसी करके बातें हमारे साथ, वो मेल प्रैक्टिस ऐसे वो हम कर लेंगे। आपका जो गाड़ी आपकी टेम्पर्ड है उसका कानूनी जो चीज़ है वो चलेगा, वो कोई भी चलाए या ना चलाए, हमने पैसों का हिसाब करना है, वो जाएगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम हैदर है और मैं इस्लामाबाद का सोशल वर्कर हूँ और एडवोकेट भी हूँ पेशे से। सर 2 सजेशंस हैं, एक G7 और G8 जिधर से एक्सप्रेस हाईवे टच होता है इनको। एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी ऑन योर टेबल, ऑन योर ऑफिस डेस्क टेबल, कि वहाँ पे परमानेंट चौकी दे दी जाए, क्योंकि इसकी जो चोर है ना सारे, मतलब मैं इस पर खुद इसलिए क्योंकि मैं इस थाने के साथ मिलके भी यहाँ के लोकल कम्युनिटी में इस चीज़ को, नशों को भी जो आप लोगों ने मुहिम स्टार्ट की उस पर भी वर्कआउट कर रहा था और पहले भी किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो सकती है, क्योंकि इनसे दोनों से मेन रोड अटैच होती है और सेफ सिटी एक हद से आगे जाके उधर से वो फिर ट्रेस नहीं हो सकते। सिमिलरली गाड़ी चोरी हो या कोई मतलब नशों की एक्टिविटी या XYZ कोई भी एक्टिविटी हो। और सेकेंडली सर, ये अदील शौकत साहब जैसे ऑफिसर्स हाईली कॉम्पिटेंट जब से इस थाने में आए हैं, हाईली कोऑपरेटिव, इस तरह की आपकी टीम, और सर आपको थैंक यू वेरी मच। ये आगे खुली कह रही है, दोबारा